गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स क्या होता है? जो छोटे छोटे बच्चे हर घर में जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, उन सब में अपने को एक असेसमेंट करना होता है कि वो क्या सही ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका ग्रोथ पैटर्न कैसा है, इस एज में उनको क्या हो जाना चाहिए था, चलना फिरना कब शुरू कर देना चाहिए था, खाना पीना कब शुरू कर देना चाहिए था, उनके रिफ्लेक्सेस कैसे जाते हैं, कब जाते हैं, क्या जाते हैं, वो पूरी असेसमेंट किसी को भी एक पीडियाट्रिक पेशेंट में आना चाहिए कि कोई भी किसी भी घर में जो बच्चा है वो कैसे ग्रो कर रहा है, वो आप घर बैठ के पता लगा सकते हो। तो उसमें अपन शुरू करेंगे कि माइलस्टोन्स क्या होते हैं, किसी भी बच्चों के माइलस्टोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एसेस करेंगे 4 डोमेन्स को। किसी भी बच्चे को अगर अपन उसके माइलस्टोन देख रहे होते हैं तो अपन 4 डोमेन्स में देखते हैं। 4 डोमेन्स उसके कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उसका ग्रॉस मोटर, दूसरा होता है उसका फाइन मोटर, तीसरा होता है उसका सोशल, और चौथा उसका होता है लैंग्वेज। ठीक है, तो अपन ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट सबसे पहला क्या आता है? 3 महीने पे। 3 महीने पे क्या करेगा? नेक होल्डिंग करेगा। तो मतलब अपने आप अपनी नेक को अगर ऊपर करके होल्ड करेगा, वो मतलब अपने नेक पे वजन देके होल्ड कर सकता है वो। 5th मंथ पे क्या करेगा? रोल ओवर करेगा, पलटी मारेगा, रोल ओवर करेगा। 6th मंथ पे क्या करेगा? वो एक ट्राइपॉड फैशन में बैठेगा, अपने दोनों हाथों को पीछे रख कर सपोर्ट के लिए, और अपने आगे थोड़ा झुक के, उसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। वो ट्राइपॉड स्टैंड सिचुएशन में बैठेगा, उससे उसको सपोर्ट के साथ बैठता है वो। और फिर 8वें महीने पे क्या करेगा? 8वें महीने में वो किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएगा, किसी चीज़ को पकड़ के बैठ रहा है, सिटिंग विद सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 9वें महीने पे क्या करेगा? और 9th मंथ वो स्टैंडिंग होल्डिंग ऑन सपोर्ट, किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा हो रहा है। 12th मंथ में वो क्रीप करेगा। क्रीप होता है कि आप थोड़ा थोड़ा उसमें घुटनों का और अपने दोनों हाथों को यूज़ करके बच्चा जब चल रहा होता है, क्रीप कर रहा होता है वो। वॉक्स बट फॉल्स, स्टैंड्स विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के वो खड़ा भी हो सकता है 12 महीने पे। ठीक है, 15 महीने पे क्या करेगा? वॉक अलोन, वो विदाउट सपोर्ट आराम से अकेले वॉक कर सकता है। ठीक है, अब 18 मंथ पे क्या करेगा? रन करेगा, भागेगा। ठीक है, दूसरे जो दरवाजे होते हैं, अपने ड्रॉर्स होते हैं, अपने कबर्ड्स वगैरह के सब खोल खोल के रख देंगे बच्चे। ठीक है, रन करता है, भागता रहता है। 8वें महीने में सबसे ज़्यादा मस्ती बच्चे करते हैं। क्यों? भागना सीख जाते हैं, एक्सप्लोर करना सीख जाते हैं। 2 साल में क्या होगा? वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स, मतलब जब बच्चे अब सीढ़ियाँ चढ़ रहा होगा, वो 2 फीट स्टेप्स चढ़ेगा, एक पावर होगा, दूसरा पावर होगा, फिर एक पावर होगा, फिर दूसरा पावर होगा, ऐसे ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, और जंप करेगा। 3 साल पे क्या करते हैं? वो ट्राईसाइकिल, उनकी जो बच्चों वाले साइकिल होती है ना, ट्राईसाइकिल 3 पहिए वाली, वो चलाना सीख जाते हैं। और इससे उनको क्या अल्टरनेट फीट चलाना भी आ जाता है। 4 साल में क्या करते हैं? वो एक पैर से ही हॉप करते हैं, मतलब एक पैर से चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और अल्टरनेट फीट से नीचे जाना भी स्टार्ट कर देते हैं, गोइंग डाउनवर्ड्स। 3 साल में वो एक पैर से ऊपर जाते हैं और 4 साल में एक पैर से नीचे आना सीखते हैं, और 5 साल में वो स्किप्स करना सीख जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। अब अपन आते हैं दूसरे टाइप के डेवलपमेंट पे, दैट इज आर फाइन मोटर माइलस्टोन्स। अब फाइन मोटर्स क्या होते हैं? 4थे महीने पे जो होता है, बायोडेक्स्ट्रस रीच होती है उनकी, दोनों अपने हाथों से वो किसी चीज़ की तरफ जा रहे होते हैं। ओ ये देखो, उनको देखा हो जब भी आप बच्चों के सामने जाते हो 2-3 महीने के 4 महीने के बच्चों पे, तो वो कुछ अब ऐसा लग रहा होता है कि वो आपके पास आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो ऐसा होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छूने के लिए वो दोनों अपना हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं। 6 महीने पे यूनिडेक्स्ट्रस हो जाता है, वो एक ही हाथ बढ़ाते हैं और एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 9th मंथ में क्या होता है? इमेच्योर पिंसर ग्रैप आती है, अपने अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर के मिडिल पोर्शन में ऐसे पकड़ते हैं, ग्रैस्प करते हैं, उसको बोलते हैं अपन इमेच्योर ग्रैप। ठीक है, इमेच्योर पिंसर ग्रैप बोलते हैं उसको। 12वां महीने पे वो पिंसर ग्रैप मैच्योर हो जाती है, एकदम अच्छे से पकड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को, एकदम फाइनली पकड़ सकते हैं बच्चे। 15 मंथ पे वो इमिटेट स्क्रिबलिंग, वो स्क्रिबलिंग कर रहे होते हैं। आप उनको कहीं पे पेन वेन दे दो, कहीं पे भी जाके कहीं पे भी स्क्रिबल कर देंगे, आपकी कॉपी हो, न्यूज़पेपर हो, कहीं पे भी स्क्रिबल कर देंगे बच्चे। और क्या करते हैं, जब खेल रहे होते हैं बच्चे, तो जो टावर जाते हैं ना बच्चों के खिलौने, वो 2 ब्लॉक्स तक वो बना पाते हैं। 8 मंथ पे क्या करते हैं? वो स्क्रिबल करते हैं, बस देख के करते हैं,
मतलब खुद से करते हैं कि क्या स्क्रिबल कर रहे हैं, खुद से करते हैं। और 3 टावर तक का ब्लॉक बना सकते हैं। 2 साल में वो 6 साल तक का बना सकते हैं। और अपने 3 साल में 9 ब्लॉक्स बना सकते हैं। और क्या करते हैं, अगर आप उनको सर्कल बना के दो ना, तो एक सर्कल पूरा ड्रॉ कर देंगे वो। 4 साल में क्या करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। 3 साल में सर्कल बनाया, 4 साल में क्रॉस बनाया, और 5 साल में ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये आप देखो तो 3 साल में उन्होंने बनाया सर्कल, 4 साल में बनाया उन्होंने क्रॉस, 4.5 साल में वो स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं, 5 साल में ट्राइंगल बना सकते हैं, 6 साल में कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना सकते हैं, 7 साल में डायमंड बना सकते हैं, 8 साल में एक प्लस का एक्सरसाइज बना सकते हैं, 9 ईयर्स में सिलेंडर, और 11 ईयर्स में क्यूब। ये उनकी ड्राइंग कैपेसिटीज है, वो क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अपन आते हैं लैंग्वेज माइलस्टोन। लैंग्वेज माइलस्टोन में क्या होगा, अगर आपने 1 मंथ के बच्चे को देख रहे हो, तो आप हल्की से भी आवाज़ करोगे तो वो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने में क्या करोगे, कूज, जो एक म्यूजिकल वो वोवल साउंड हो रहा होता है ना, वो बच्चों में सुनाई देने को मिलता है, कूज बोलते हैं उसको। 4 महीने पे क्या होता है, लाफ लाउड, मतलब वो बहुत जोर जोर से हंसते हैं, आराम से उनके हंसने की किलकारियों की आवाज़ आती है, बहुत हंसते हैं 4 महीने पे। 6 मंथ्स पे क्या होता है, मोनोसिलेबस बोलते हैं, बा बा दा बा, ऐसे ऐसे जो बात करते हैं ना, आ गू गू, जो साउंड अपन बेबी साउंड जो बोला जाती है, वो 6 मंथ्स पे आती है। 9 मंथ्स पे बाइसिलेबल होता है, वो मामा बोलता है, दादा बोलता है, पापा बोलता है, ऐसे बोलता है। 12वां महीने पे 1 या 2 वर्ड्स विथ मीनिंग बोलता है, कि पानी पानी दे दो पानी, या फिर कुछ खाने का मांग रहा होता है तो वो बोलता है, तो विथ मीनिंग बोलता है। 18 मंथ्स पे 8 to 10 वर्ड्स वोकेबलरी आ जाती है, उसको सीख जाता है। 2 साल में वो 2 to 3 वर्ड सेंटेंसेस बोलता है, जैसे कि मैं, आई एम दिस, आई एम यू, ऐसे बोलता है वो। ठीक है, 3 साल में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है, और अपना खुद का पूरा नाम जानता है, जेंडर जानता है कि मैं बॉय हूँ, मेरा नाम हर्ष है, ऐसे पूरी चीज़ जानता है वो। 4 साल में क्या होता है, वो कोई भी उसको गाना सुनना तो गाना गाता है, पोएम बोलता है, ऊपर उसको पोएम सिखाओ, पोएम रिसाइट करेगा, स्टोरी सुनाएगा। और 5 साल में वो हर जो वर्ड वो बोल रहा है उसकी मीनिंग पूछता है, कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, ऐसी चीज़ें पूछता है 5 साल में होते हुए। ठीक है, अपन देखें दूसरा देख कि सोशल, उसको सोशल और अडेप्टिव माइलस्टोन क्या है। 2 साल का जो बच्चा होता है ना, वो स्माइल करता है। अगर कोई उससे बात कर रहा होता है तो उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। 3 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानता है, और खाने को चीज़ें उनको पहचानता है। 6 महीने का बच्चा जो है वो स्ट्रेंजर्स को रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, तो उसको स्ट्रेंजर्स से थोड़ी एग्जाइटी होती है कि ये तो कोई स्ट्रेंजर है, उससे फिर उसको स्ट्रेंजर की एग्जाइटी होती है। 9 मंथ पे वो बाय बाय बोलता है, आप बच्चों को बाय बाय बोल के जाओ, बाय बाय बोलेगा। 12 मंथ पे क्या करेगा, जैसे अपन नाम पुकारेंगे उसका, तो आ जाएगा, उसको समझ आएगी कि हाँ मुझे बुलाया जा रहा है, मेरा नाम है, मैं आऊँगा। ठीक है, और थोड़ा सा सिंपल बॉल गेम्स खेल सकता है। 15 मंथ्स पे जार्गन होता है उसका। 18 मंथ्स पे कॉपीज पेरेंट्स एंड टास्क, मतलब पेरेंट्स कुछ भी कर रहे हो, पेरेंट्स स्वीपिंग कर रहे हो, पेरेंट्स बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, तो वो भी बैठ जाएगा साथ में, वो भी उनको कॉपी करने की कोशिश करेगा। 2 साल में वो अपना खाना पीना मांगेगा, कि मुझे मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे पीने को दे दो, वो मांगेगा आपसे। अगर उसको टॉयलेट जाना है तो वो पूछेगा। ठीक है, 3 साल में क्या करेगा, अपने टॉयज़ के साथ खेलेगा, दूसरे का शेयर करेगा, अपने बारे में पूरे नाम और जेंडर जानेगा। 4 साल में क्या करेगा, प्लेस कॉपरेटली, मतलब किसी जो अपने ग्रुप है ग्रुप के साथ खेलेगा, खुद से अकेले टॉयलेट जाएगा। 5 साल में हाउस होल्ड टास्क, जो भी अपने घर के काम उसमें मदद करना आएगा, खुद से ड्रेस हो जाएगा, खुद से अनड्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये 5 साल में हो जाएगा। ये उसके सारे सोशल और अडेप्टिव माइलस्टोन्स हैं। अब कुछ माइलस्टोन के अपर लिमिट्स भी होती है, कि इतने साल में उनको आ ही जाना चाहिए, तो अपन एसेस करेंगे कि हाँ उनकी ग्रोथ सही चल रही है। जैसे कि उसकी विजुअल फिक्सेशन और फॉलोइंग, जैसे 2 महीने का बच्चा है, वो अपने आप देख रहा होता है अपने को, अपन उसके पास जाते हैं, वो देखता है, विजुअल फिक्सेशन कर लेता है, तो 2 साल के 2 मंथ उसका अपर लिमिट है, इस तब तक आ जाना चाहिए। ठीक है, वोकलाइजेशन जो होता है 6 महीने तक 6 महीने की इसकी अपर लिमिट होती है। 6 महीने के बच्चे में थोड़ी वोकलाइजेशन आ जानी चाहिए। सिटिंग विदाउट सपोर्ट वो 10 मंथ पे। स्टैंडिंग विद असिस्टेंस
सपोर्ट के साथ खड़ा हो जाना 12 महीने पे आना चाहिए उसको। हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, क्रॉलिंग कर रहा है वो 14 महीने तक उसको आ जाना चाहिए क्रॉलिंग करना, ठीक है। खुद से खड़े हो जाना 17 महीने तक आ जाना चाहिए। खुद से चलना 18 महीने तक। सिंगल वर्ड्स बोलना वो भी 18 महीने तक आ जाना चाहिए। इमेजिनेटिव प्ले, खुद से प्ले कर रहा है, इमेजिन प्ले कर रहा है, वो 3 साल तक आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सब उसके डेवलपमेंट स्क्रीनिंग में काम आता है कि ये यहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अगर नहीं पहुँचा है तो डेवलपमेंट ग्रोथ उसकी स्लो है या फिर नहीं हो रही है, और अगर पहुँच गया है तो उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ सही चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट में अपन कुछ पीडियाट्रिक्स की नई बातें और जानेंगे।